7 सितंबर 2025। आज है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी। सो फुल मून है और फुल मून पर यहाँ पर हमारा लूनर एक्लिप्स बन रहा है। लूनर एक्लिप्स का इम्पैक्ट शुरू हो गया था कल 11 बजे सुबह से, जब मून ने ट्रांजिट किया था कुंभ राशि में। तो उसके बाद से ही एक्लिप्स का इम्पैक्ट स्टार्ट है। सो सबसे पहले एक्लिप्स में हेल्थ इश्यूज कहाँ हो सकते हैं? एक तो यहाँ पे है सिंह राशि, ये है हमारी स्टमक, सो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ये है कुंभ राशि, सो ये है पैर का नीचे वाला हिस्सा, एंकल्स। सो पैर में कोई इंजरी ना हो, इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें और खाने पीने का ध्यान रखें क्योंकि पेट में समस्या हो सकती है। 4:30 से 6:50 तक दिन का पहला लगन है। चंडीगढ़ में सनराइज है 6:03 का। मून रहेगा राहु के नक्षत्र में शतभिषा में, और लेटर इन द डे ये ट्रांजिट करेगा जुपिटर के नक्षत्र में पूर्वाषाढ़ में। सन है वीनस के नक्षत्र में फाल्गुनी नक्षत्र में। सो जो दो नक्षत्र हमारे अफेक्टेड हैं एक्लिप्स से वो हैं आषाढ़ और फाल्गुनी। सो जिस नक्षत्र में एक्लिप्स लगता है वहाँ पर अगले 6 महीने तक उस नक्षत्र में कोई मुहूर्त नहीं बनता, कोई मांगलिक कार्यों का मुहूर्त नहीं बनता। तो दिन का पहला लगन लगन लॉर्ड सन लगन में ही है, केतु के साथ क्लोज कंजंक्शन है। ये है 20 डिग्री पे सन, 24 डिग्री पे केतु, क्लोज कंजंक्शन है। राहु का इम्पैक्ट है और मून भी यहाँ पर है। सो ये बहुत पॉजिटिव नहीं है इस टाइम, सुबह 4:30 से 5:30 बजे। दिन का दूसरा लगन लगन लॉर्ड मरकरी अपने से 12th में, और क्लोज कंजंक्शन में बैठा है ये भी केतु के, क्योंकि मरकरी भी पूर्व फाल्गुनी में है, तीनों नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी में है। सो यहाँ भी लगन हमारे पास स्ट्रॉन्ग नहीं है। सिंह लगन स्ट्रॉन्ग था क्योंकि लगन लॉर्ड लगन में ही था। ये लगन हमारा वीक है। इम्पैक्ट यहाँ पे है शनि का, शनि और मंगल का। मंगल लगन में है और मंगल 8th और 3rd का लॉर्ड है। सो ये दोनों नेगेटिव हाउसेज है, 3 और 8, और इन दोनों का लॉर्ड जो है वो पहुंच गया लगन में, और लगन लॉर्ड इटसेल्फ अपने से 12th में है। सो लगन यहाँ पे वीक है 6:50 से 9:08 तक। यहाँ पे कंसर्न्स आपको क्रॉनिक हेल्थ डिजीजेस की हो सकती है। तीसरा लगन है तुला राशि का, लगन लॉर्ड है 10th हाउस में, और 10th लॉर्ड है हमारा 5th हाउस में, और मून इटसेल्फ राहु के नक्षत्र में है। सो 10 और 5 यहाँ पर लगन भी स्ट्रॉन्ग है हमारा, और ये बेटर लगन है क्योंकि लगन पे और कोई मेलिफिक इम्पैक्ट नहीं है। जुपिटर का पॉजिटिव इम्पैक्ट है यहाँ पर। सो ये टाइम हमारे लिए कंपैरेटिवली बेटर है 9:08 से 11:30 तक। यहाँ नेगेटिव नेचर की क्वेरियाँ नहीं रहेंगी। 11:30 बजे से 1:30 बजे तक ये हमारा वृश्चिक राशि का लगन। लगन स्वामी पहुंच गए हैं अपने से 11वें में, ये अपने से 12वें में पूर्व फाल्गुनी में, और मून और राहु दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं इधर से 10th हाउस को। सो वर्क रिलेटेड कंफ्यूजन यहाँ रहेगी, गेम्स रिलेटेड क्वेश्चन रहेगी, क्वेरी रहेगी कि किस तरह से क्या मेरी जॉब में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ट्रांसफ़र की क्वेरीज रहेंगी यहाँ पर। और क्योंकि राहु के साथ मून का क्लोज एस्पेक्ट है, सो यहाँ कंफ्यूजन रहेगी, क्लैरिटी नहीं रहेगी। 1:30 बजे से लेकर 3:53 धनु राशि लगन लॉर्ड 7th हाउस से एस्पेक्ट कर रहा है। केतु का 5th एस्पेक्ट है, मंगल का 4th एस्पेक्ट है, शनि का 10th एस्पेक्ट है। सो यहाँ भी लगन हाईली इम्पैक्टेड है शनि मंगल से, केतु से। जुपिटर का बेनिफिक एस्पेक्ट भी है, और मून यहाँ पे है 3rd हाउस में।
सो ये भी हमारे पास कुछ पॉजिटिव क्वेरीज इस टाइम भी नहीं रहेंगी। वर्क रिलेटेड, ट्रैवल, फैमिली से रिलेटेड, क्योंकि शनि यहाँ पर थर्ड हाउस के इफेक्ट्स दे रहा है। सो शॉर्ट ट्रैवल्स, वर्क रिलेटेड शॉर्ट ट्रैवल से रिलेटेड क्वेरी रहेंगी। और क्वेरी जनरली नेगेटिव फॉर्म की रहेगी कि कहीं मेरी आसपास कहीं ट्रांसफ़र तो नहीं हो जाएगी जिससे मेरे को डेली का शॉर्ट ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है ये हमारी सीट ऑफ वर्क है, ये हमारी सीट ऑफ वर्क है और ये है प्राइम हाउस ऑफ कैरियर्स। मकर राशि 3:53 से 5:34 तक। लगन लॉर्ड फिर से थर्ड हाउस में है, रेट्रोग्रेड होके सेवंथ के भी इफेक्ट दे रहा है। और जुपिटर, सिक्स्थ हाउस, मून इटसेल्फ सेकंड, लगन पे एस्पेक्ट है वीनस का, सो यहाँ वीनस का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन क्योंकि सिक्स्थ हाउस जुड़ा है और इसके साथ मरकरी तो एट्थ हाउस भी है। सो 3, 6, 8 फैमिली हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर क्वेरी रहेगी, क्योंकि शनि है वो सेकंड हाउस के भी इफेक्ट दे रहा है और ये जुड़ा हुआ है 6 और 8 से। सो फैमिली के किसी मेंबर की हेल्थ से रिलेटेड क्वेरी यहाँ पर रहेगी 3:53 से 5:34 तक। कुंभ राशि 5:34 से, लगन लॉर्ड है सेकंड हाउस में और रेट्रोग्रेड होके इफेक्ट दे रहा है यहीं के। सेकंड हाउस लॉर्ड जुपिटर ये फिफ्थ हाउस में। मून राहु के नक्षत्र में है, सो यहाँ पे राहु डिफेक्ट हमारा लगन लॉर्ड बन गया और यहाँ पे लगन को फिर से इम्पैक्ट है सन मरकरी केतु का। यहाँ पे मिस्चीवियस क्वेरीज हो सकती हैं क्योंकि मून है लगन में, या पर्सनल क्वेरीज हो सकती हैं अपने से रिलेटेड। मीन राशि शाम के 6:59 से, लगन लॉर्ड जुपिटर है फोर्थ हाउस में और लगन में है शनि, इम्पैक्ट है मंगल का। जुपिटर है फोर्थ हाउस में, सो फोर्थ हाउस में जुपिटर होते हैं एग्जॉल्ट। थर्ड लॉर्ड मरकरी हैं सिक्स्थ हाउस में, सो ये आ गई है हाउस ऑफ डिजीजेस। और लगन यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, सो ये ट्वेल्थ हाउस का इम्पैक्ट है जहाँ पे मून और राहु है। सो अगेन यहाँ पर मेडिकल क्वेरीज ज़्यादा बन रही हैं, सो किसी तरह की मेडिकल सिचुएशंस को अवॉइड किया जाए, सेहत का ध्यान ज़्यादा रखा जाए स्पेशली आज के दिन। एरीज 8:21 से, लगन लॉर्ड मंगल है सिक्स्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस मरकरी फिफ्थ। और मून, यहाँ पे मून ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर के साइन में, सो ये जुपिटर का भी इम्पैक्ट अब देने वाला है। सो इज जुपिटर, है थर्ड हाउस में। सो 3, 6, 11 लगन को और कोई इम्पैक्ट नहीं है। सो ये टाइम कंपैरेटिवली पॉजिटिव है। ये जस्ट हमारे लूनर एक्लिप्स से थोड़ा सा पहले है, इसके बाद हमारी एक्लिप्स स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 11th हाउस जुड़ा है, सो यहाँ पे ये बेनिफिट इन डिजीजेस यहाँ पर दे सकता है। सो अगर कोई बीमारी चल रही है तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे इस टाइम हो सकती है, इस टाइम मेडिकेशन ली जाए तो वो ज़्यादा असर करेगी। टॉरस, लॉर्ड वीनस से फोर्थ हाउस में, फोर्थ लॉर्ड मून ये आ गया है 10th हाउस में, और मून है जुपिटर के नक्षत्र में, जुपिटर है सेकंड हाउस में। लगन को शनि का थर्ड एस्पेक्ट है, ओनली शनि का इम्पैक्ट है यहाँ पर लगन को। और लगन लॉर्ड इटसेल्फ, ओके ये केतु है। सो लगन लॉर्ड यहाँ पर पॉजिटिव है ऑल्दो शनि का इम्पैक्ट है। सो ये टाइम भी
वर्क रिलेटेड क्वेरीज यहाँ पर रहेंगी, वर्क रिलेटेड डाउट्स कंफ्यूजन्स रहेंगी। और दिन का आखिरी लगन, लगन लॉर्ड मर्करी, मर्करी है थर्ड हाउस में, मेलिफिक, और मून नाइन्थ, जुपिटर, जुपिटर जुपिटर है लगन में। सो 1, 9 और 3, सो 3 और 9 यहाँ पर कनेक्टेड है। ये भी कंपैरेटिवली पॉजिटिव टाइम है, शीर्षोदय लगन है, सो यहाँ भी नेगेटिव नेचर की क्वेरीज ज़्यादा नहीं बनेंगी। हेल्थ वाइज ये टाइम कंपैरेटिवली बेटर रहेगा।